सोल्यूशन फिजिकल का, ये भी फिजिकल का ही था। 100% न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से। सोल्यूशन कैसे, हम बता रहे हैं। देखो हम आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करें। टोटल आपके केमिस्ट्री में जो 16 चैप्टर हैं उसमें से 4 फिजिकल के, 4 ऑर्गेनिक के और 1 इनऑर्गेनिक का, 9 चैप्टर जो हैं, इन 9 चैप्टर में आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद जो 7 बचे हैं उस 7 में कई चैप्टर ऐसे हैं जो लिखते ही लिखते याद हो जाएंगे, जैसे केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ। ये तो आपको लिखते ही लिखते याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर बहुत दम लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखें आप लोगों को। और अगर अच्छा सॉलिड पेपर बन जाए उससे, जैसा बनना चाहिए, तो फिर वही बच्चा क्रॉस कर पाएगा जिसकी नॉलेज है। हेलो एल्किन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। 4 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पहले तो एक एक पढ़ो और फिर चारों को कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आपसे बनेंगे कन्वर्जन। बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती, बस हमारे साथ चलना ही हो जाएगा। अब इसको साइड में रखते हैं, हम अपने फिजिकल में आते हैं। फिजिकल का चैप्टर 4 है। पहला है सॉलिड स्टेट, जो अभी हमने नहीं पढ़ा। अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। अगर ब्लूप्रिंट में इससे क्वेश्चन रखे हैं तो न्यूमेरिकल आता है, और डेंसिटी का न्यूमेरिकल 100% आता है सॉलिड से, तो इसको हम बाद में। सोल्यूशन हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया। अब ये आप इसको पढ़ते रहें, ये चैप्टर हो गया। हर एक टॉपिक आपके पास है, कहीं से भी कुछ बाहर नहीं जा सकता। थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको अभी हमने रोक दिया है। उसके पीछे रीज़न ये है, हम गवर्नमेंट के ब्लूप्रिंट का इंतज़ार कर रहे हैं। लास्ट ईयर इससे कई टॉपिक उन्होंने बाहर कर दिए थे। पढ़ाने के लिए तो हम पूरा पढ़ा दें, लेकिन हम चाहते हैं पहले बच्चों को वो पढ़ाएं जो ब्लूप्रिंट में है, फिर बाद में। अब 4th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, छोटा सा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका थ्योरी ख़त्म करने में हमें 10 से 11 दिन लगेंगे केमिकल काइनेटिक्स से, और 4 से 5 दिन न्यूमेरिकल्स में, मतलब 15 दिन का चैप्टर है। 15 दिन बाद आप केमिकल काइनेटिक्स पूरी तरीके से सीख जाओगे। अब क्या ये चैप्टर टफ है? अगर आप क्लास में सिर्फ बैठ के सुनोगे तो भी ये चैप्टर बन जाएगा आपसे, इतना सिंपल चैप्टर है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने गलती से एक भी दिन अब्सेंट कर लिया तो ये चैप्टर नहीं बन सकता। पूरा केमिस्ट्री में पूरी मैथ लगा दी है, या हम मैथ ना बोले तो केमिस्ट्री में पूरे लॉजिक लगा दिए हैं। ये लॉजिकल चैप्टर है, लॉजिक से। अब इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के नाम बताते हैं। देखो केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो चैप्टर का नंबर अलग अलग बोर्ड में अलग अलग हो सकता है, लेकिन नाम हर जगह सेम होगा, ठीक है ना? तो आप नाम से ध्यान रखें। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। हम जितनी बातों को कहें उन बातों को बड़े ध्यान से सुनना है आपको। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, हम आपको बता दें इस चैप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्लास 11th में एक चैप्टर था केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के नाम से एक चैप्टर था, वो भी रिएक्शन से डील करता था। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, एक्जोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी, इन सब चीज़ों से डील करता था। लेकिन उस चैप्टर में एक कमी थी, उस एक कमी को दूर करने के लिए पूरा चैप्टर बना है। वो ये थी कि वो चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाता था कि रिएक्शन की रेट कितनी होगी।
अब हम आपके लिए रेट का सिंपल वर्ड बता रहे हैं। सुनना है बच्चों, हमें लिखना तो चलता रहेगा, अभी आज पहला दिन है तो आपको सुनना है, हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ी थी आपने, उस चैप्टर में एक कमी थी, उस एक कमी को दूर करने के लिए नया चैप्टर आया केमिकल काइनेटिक्स। हम डायरेक्ट भी पढ़ा सकते हैं, कोई कठिन चैप्टर नहीं है, लेकिन बिल्कुल लॉजिकल चैप्टर है। वो थी कि थर्मोडायनेमिक्स आपको कभी भी रिएक्शन की रेट नहीं बताता, स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बताता। अब आप कहोगे सर रिएक्शन की भी स्पीड होती है क्या? बिल्कुल होती है। कुछ रिएक्शन वेरी फास्ट होती है जैसे आयनिक रिएक्शन, कुछ रिएक्शन होती है जो बहुत स्लो होती है जैसे रस्टिंग, जंग लगना, और कुछ रिएक्शन होती है जो नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो, जो ना तो बहुत फास्ट होती ना स्लो, मतलब ना तो उन सेकेंड में होती हैं ना ही दिनों में होती है, वो कुछ मिनट्स में हो जाती हैं। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन या मॉडरेट रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में ना तो बहुत फास्ट रिएक्शन का इम्पोर्टेंस है ना ही बहुत स्लो रिएक्शन का इम्पोर्टेंस है। केमिकल काइनेटिक्स में मॉडरेट रिएक्शन का ही, ऐसी रिएक्शन जो बहुत स्लो नहीं होती बहुत फास्ट नहीं होती, इनकी स्पीड कहीं स्लो और फास्ट के बीच में होगी, उनको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। तो इस चैप्टर में जो एक काइनेटिक वर्ड आया है, एक काइनेसिस से आया है, काइनेसिस। और काइनेसिस का मतलब होता है स्पीड। मतलब आपको केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल्स की स्पीड पढ़नी है। केमिकल्स की स्पीड कब पढ़नी है? जब वो केमिकल रिएक्शन करें। तो ये चैप्टर पूरा स्पीड और रिएक्शन पे बैठा हुआ है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। लेकिन स्पीड वर्ड का यूज हम जनरली जब व्हीकल से चलते हैं तब करते हैं। केमिस्ट्री में स्पीड वर्ड अच्छा नहीं लगता है, तो इस स्पीड को इन्होंने एक नया नाम दिया है रेट। तो आप एक्चुअली में केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। रेट का बिल्कुल मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्पीड ऑफ, बिल्कुल। लेकिन आप स्पीड ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन अच्छा वर्ड ये लगता है। आपको क्वेश्चन आएंगे तो कहीं स्पीड लिखा नहीं मिलेगा, रेट। या रेट नहीं लिखना चाहते आप तो वेलोसिटी लिख सकते हो, वेलोसिटी भी लिख सकते हो आप, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो अब इस चैप्टर में आपको यही है पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ने के लिए रेट दो तरीके से लिखनी है हमें। एक तरीका तो आज ही सिखा दे रहे हैं आपको, बड़े आराम से बन जाएगा। और दूसरा तरीका जो रेट लिखने का आएगा वो ऑर्डर लॉ में आएगा। सुनिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, सब बड़े आराम से बनेगा। ऑर्डर लॉ पढ़ेंगे आप, ऑर्डर लॉ। तो किसी रिएक्शन की रेट निकालने के लिए इस चैप्टर में दो तरीके हैं। एक तो होता है आप डायरेक्ट रेट निकालते हो, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस। इसको आज ही सिखा देते हैं हम इसको। और एक रेट निकालने का तरीका आएगा ऑर्डर लॉ में, ऑर्डर लॉ सीखेंगे आप, उसमें रेट निकालेंगे आप। एक दोनों तरीके से रेट निकालना आना चाहिए आपको, क्योंकि इन दोनों तरीके से रेट निकालना आएगा तब आपसे बनेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन और जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन तभी आपसे बन सकता है जब आपको ये दोनों तरीके से रेट निकालना आती है। और अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस से ना बोलें तो इन दोनों में से एक टॉपिक हर साल आता है, लगभग हर साल ही आता है। या तो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन मिलेगा आपको रखा, या फिर जीरो ऑर्डर का मिलेगा रखा। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई ज़्यादा अच्छे ऐसे टॉपिक ही नहीं है जो आ सके, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, बड़े आसानी से बन जाएंगे। एक लास्ट में एक टॉपिक और आता है, इसमें आर्हीनियस इक्वेशन, ये टॉपिक आता है आपका, ये भी बड़ा सिंपल है, आसानी से बन जाएगा। इस चैप्टर से कुछ छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं तो ऑर्डर लॉ अलग से पूछ लिया जाता है, एवरेज रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में एक और टॉपिक पढ़ोगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये आपके अलग से आ जाता है। या फिर इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी आ जाता है अलग से, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये कुछ, और टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो इसमें हैं। गिने चुने हम कहते थे इस चैप्टर में 15 टॉपिक हैं।
15 टॉपिक इसके पास। अगर हम एक टॉपिक को भी एक दिन पढ़ाएं तो 15 दिन में चैप्टर एंड हो जाना है, लेकिन आराम से आपके 10-11 दिन में एंड हो जाएगा। तो अभी तक हमने जितनी भी कहानी बताई ये सिर्फ इसलिए बताई, हमारा इसको बताने का मकसद सिर्फ ये था आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि ये चैप्टर है क्या, सिर्फ इतना ही हमारा एम था। बाकी ये सब चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट हो तुरंत आप लोगों को पूछ लेना है कि सर ये कहाँ है। वैसे डाउट आएंगे नहीं, हम बड़े आराम से आपको समझाएंगे। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, लिखिए। द branch of physical chemistry, the branch of physical chemistry, the branch of physical chemistry, आप केमिस्ट्री में भी लिख सकते हो, which deals with study of फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत कुछ एक चीज़ें पढ़ी जाती हैं। विच डील्स विद स्टडी ऑफ, किस चीज़ की स्टडी पढ़ी जाती है उसके अंतर्गत? विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आप कॉमा लगा के लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड में है मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को शॉर्ट में ROR लिख दिया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of reaction called chemical kinetics, The branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction, mechanism of rate of reaction and factors affecting rate of reaction called chemical kinetics। लिख लो सिद्धार्थ, जैसे हमने लिखा है वैसे ही लिख लो या कॉमा लगा के लिख लो। The branch of physical chemistry which deals with study of rate of reaction, mechanism of rate of reaction, factors affecting rate of reaction called chemical kinetics। देखो हर जगह रेट आ गई, इस चैप्टर का नाम ही रेट है, हर जगह रेट है। रिएक्शन की गति पढ़नी है, वो रिएक्शन की गति कैसे हुई वो पढ़नी है, उस रिएक्शन की गति कब घटेगी कब बढ़ी है वो पढ़नी है। फिर से सुनो, रिएक्शन की गति पढ़नी है, स्पीड पढ़नी है, रेट पढ़नी है। वो रिएक्शन की रेट कैसे हुई वो पढ़ना है, मतलब मैकेनिज्म पढ़ना है उस रिएक्शन की। वो रिएक्शन की रेट कब कम होगी कब ज़्यादा होगी, मतलब उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर ही रेट के ऊपर है। नाम ही है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है काइनेसिस, और काइनेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीड। मतलब आपको केमिकल्स की स्पीड पढ़नी है, लेकिन कब? जब वो रिएक्शन कर रहे हों। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ये है मेन 3 नेम इस चैप्टर के, ठीक है। ऐसी ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री की जिसमें आप रेट के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। रेट रिएक्शन की रेट कितनी है, मतलब वो धीमे होगी तेज होगी, अगर धीमे हो रही तो किस प्रकार से हो रही, तेज हो रही तो किस प्रकार से हो रही, मैकेनिज्म में पढ़नी है। धीमी है तो और धीमी कैसे कर दें, फास्ट है तो और फास्ट कैसे कर दें,
या फास्ट को धीमी कैसे कर दे, धीमी को फास्ट कैसे कर दे, मतलब उस रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो पढ़ना है। दिस इज़ द चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में कुछ 3 बातें शुरुआत में हम लिख 3 तो लिख ली, हम कुछ आपको 3 टाइप्स की रिएक्शन बताते हैं जो एग्ज़ाम में कहीं नहीं, ये सब कहीं एग्ज़ाम में पूछने वाला नहीं है, ये तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम एक शॉर्ट में आपके लिए एक चीज़ लिख देते हैं, आप इस सिर्फ डिब्बे को याद रखिएगा। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, इसमें बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि केमिकल से मतलब है केमिकल रिएक्शन से, केमिकल लिखते चलो बच्चों हमारे साथ, केमिकल से मतलब है केमिकल रिएक्शन से, प्लस काइनेटिक्स से मतलब है काइनेटिक्स से मतलब है काइनेसिस से, काइनेसिस, काइनेसिस एक ग्रीक वर्ड है, इट इज अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, काइनेसिस, और इस काइनेसिस को आपको ध्यान रखना है, इस काइनेसिस का मतलब होता है स्पीड या फिर रेट या फिर वेलोसिटी। अब स्पीड वर्ड तो आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, आप लिख सकते हो लेकिन आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, आपको सबसे ज़्यादा रेट लिखा मिलेगा और वेलोसिटी भी मिल सकता है लिखा। तो इस चैप्टर के बारे में अब आप समझ लें कि आपको बस यही है पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर के बारे में? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमें केमिकल रिएक्शन की रेट पढ़नी है, स्पीड पढ़नी है, वेलोसिटी पढ़नी है। तो रेट के हिसाब से केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है इसको क्लासीफाई किया गया है। रेट के हिसाब से केमिकल रिएक्शन 3 टाइप्स की हो सकती है, एक जो स्लो हो, दूसरी जो फास्ट हो, तीसरी जो कहीं इन दोनों के बीच में हो, उनको बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। तो केमिकल किसी रिएक्शन की रेट के बेसिस पे हम उस रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, स्लो रिएक्शंस, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स में ना तो स्लो रिएक्शन का इम्पोर्टेंस है ना ही फास्ट रिएक्शन का इम्पोर्टेंस है, हम किस रिएक्शन की स्टडी करते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। हालांकि आगे जाके आपको इससे भी कोई मतलब नहीं रहने वाला कि दी रिएक्शन आपको फास्ट है कि स्लो, इसका कहीं चैप्टर में जिक्र ही नहीं है। ये तो सिर्फ शुरू में 3 चीज़ें लिख ली है, बाकी इसमें कहीं नहीं, बाकी इस चैप्टर में कुछ और ही चलता है, ये सब नहीं। ये चैप्टर पूरा इस पर चलेगा, इस चैप्टर का फोकस ये है कि आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकाल के दिखाओ हमें, पूरा चैप्टर रेट 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 पे चलना है आपका। तो देखिए रेट कैसे निकाल लेंगे हम इसको। तो पहले डालिए, इसके नीचे लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, on the basis of rate of reaction on the basis of rate of reaction, on the basis of rate of reaction, ROR लिख दिया हमने शॉर्ट में, on the basis of rate of reaction chemical reactions are of 3 types. Chemical reactions are of 3 types. 3 प्रकार की होती हैं।
तो फर्स्ट लिखिए फास्ट रिएक्शन, फास्ट बोल सकते हो आप इनको, या फिर इंस्टेंटेनियस बोल सकते हो। फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। अब यहाँ से उम्मीद नहीं थी क्वेश्चन आ सकता है, किसी को नहीं उम्मीद थी, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव आ गया लास्ट ईयर प्री बोर्ड में इंस्टेंटेनियस रिएक्शन से। उसमें एक क्वेश्चन आ गया था, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन विच टाइम्स। तो उसमें ऑप्शन में थे ऐसे ही tan इनवर्स 6 to tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 9 to tan इनवर्स 12, ऐसे ही 3-4 ऑप्शन थे। तो उम्मीद नहीं थी लेकिन आ गया, तो इसलिए आपको डीपली पढ़ना है, हो सकता है आ सकता है। देखो इसमें समय तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, tan इनवर्स 16 तो फिक्स है, मतलब फास्ट। अब tan इनवर्स 16 सेकेंड सोच रहे हो आप, 1 सेकेंड जानते हो, 1 सेकेंड के पीछे कितने जीरो लगा देने हैं, -16। अब सोच सकते हो वो सेकेंड कौन सा होगा। 1 सेकेंड का के पीछे भी कितने जीरो लग जाने हैं, 16 जीरो लग जाने हैं, मतलब इतनी फास्ट रिएक्शन। अब सेकेंड को आप इतने टाइम्स करोगे तो हमें नहीं पता वो समय क्या होगा। कुछ वैसा ही है जैसे हमने लाइट जलाई और पता नहीं चलता कि कब रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, ऐसे होता ना। अब हमने लाइट जैसे बंद की और ये चालू की, अब इसको हमें नहीं पता ये कितने सेकंड में हो गई, ये बहुत ही फास्ट हो गई है इसको। तो इसका ये वाला टाइम तो फिक्स है, लेकिन हमने काफ़ी बुक्स की स्टडी की है तो ये वाला टाइम फिक्स नहीं है। 2 टाइम्स बताया गया है कि इसके बिटवीन में होगी, एक कम समय, अब इससे थोड़ा ज़्यादा समय लेगी। तो ज़्यादा में, अच्छा ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा छोटा कौन है, नेगेटिव में है ना, तो ज़्यादा छोटा ये है। तो कहीं कहीं ये tan इनवर्स 12 लिखा हुआ है, कहीं कहीं ये tan इनवर्स 14 लिखा हुआ है। तो अब दोनों डाटा लिख देंगे आपके लिए, आपको याद रखना है, ये आ चुका है ऑब्जेक्टिव आप पे। तो फास्ट रिएक्शन या तो बिटवीन दिस टाइम होगी या फिर बिटवीन दिस टाइम होगी, है ना। तो फास्ट रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन takes place with very fast speed, with very फास्ट स्पीड लिख सकते हो, रेट लिख सकते हो, ठीक है ना। टेक्स प्लेस विथ वेरी फास्ट स्पीड, और स्पीड को हम यहाँ लिख देते हैं, वो स्पीड है आपकी tan इनवर्स 12 to tan इनवर्स 16 सेकेंड्स, दिस इज द स्पीड, है ना। ये डेटा याद रखना है बच्चों आपको, कोई चीज़ अगर आ गई तो उसको हमें याद रखना है। या फिर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो tan इनवर्स 14 तो tan इनवर्स 16 सेकेंड्स, ठीक है। अब मान लो इस बार ये वाला ऑब्जेक्टिव नहीं आया, क्योंकि उनको पता है हमने लास्ट ईयर दे दिया, तो बच्चे तो सतर्क हो गए। बच्चे सतर्क नहीं हुए तो कम से कम जो टीचर कोचिंग पढ़ाते हैं वो तो सतर्क ही हो गए होंगे, वो बच्चों को ज़रूर हाईलाइट करेंगे पॉइंट, है ना। तो हाँ, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आया था कि फास्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टाइम, तो टाइम्स के कुछ ऑप्शन ऐसे ही दिए गए थे उसमें से। हाँ हाँ, दोनों नहीं बेटा, एक था इसमें, है ना, ये वाला था tan इनवर्स 14 to tan इनवर्स 16 सेकेंड्स, ठीक है। अब कहो इस बार ये पूछ लें कि फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन है, कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, इनसे फास्ट रिएक्शन नहीं हो सकती हैं आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस ऐसे होती हैं कि टच एंड गो, मतलब छुआ नहीं और रिएक्शन कंप्लीट। हाँ सिद्धार्थ, मतलब पता ही नहीं, ऐसे मान लो एक केमिकल यहाँ पड़ा हुआ, दूसरा केमिकल यहाँ, और आपने इसको टच किया और रिएक्शन ख़त्म। इतनी फास्ट रिएक्शन, आपको हवा ही नहीं लगेगा ये कब हो गया। टच एंड गो वाली रिएक्शन है। एक होता है दीपावली में खालते हैं पुंगी, हम बोलते उसे, वो पता है कब तक नहीं गलेगा,
जब तक भरपूर नहीं डरा देगा, सुरसुराता रहेगा, फिर सुरसुराएगा और सुरसुराएगा। अगर कोई पास जाएगा तो तुरंत गल जाएगा। तो वो सुरसुरा के जो होती है वो है स्लो रिएक्शन। और कुछ पटाखे ऐसे होते हैं कि फटाक तुरंत गल गए, कुछ वैसा है इसका हाल। ये सुरसुराने वाली नहीं है, टच एंड गो, मतलब यहाँ पर हुआ, आपने इसको छुआ और रिएक्शन कंप्लीट। और ये आयनिक रिएक्शंस, इसके एग्जाम्पल हैं आयनिक रिएक्शन। तो आपको इस बार इस पॉइंट पे भी सतर्क रहना है, कहीं ये ना पूछ ले कि फास्ट रिएक्शंस के एग्जाम्पल कौन है। तो कौन सी रिएक्शन है? आयनिक रिएक्शन। अच्छा, आयनिक रिएक्शन कहाँ होगी? तो आयनिक रिएक्शंस वहाँ होंगी जहाँ आयंस बनते होंगे। और आयंस जनरेट कौन करता है? तीन ही चीज़ आयंस जनरेट करती है जनरली, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस की रिएक्शन, बेस एसिड की रिएक्शन भी बोल सकते हो आप, और सॉल्ट की रिएक्शन, ये रिएक्शन जहाँ भी होंगी वो कहाँ होंगी? आपके आयनिक रिएक्शंस। कुछ आयनिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हम लिखते हैं आपके सामने, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि आयनिक रिएक्शंस आर द वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं आपके सामने, NaCl प्लस AgNO3। ये रिएक्शन लैंडोल्ट्स नाम के साइंटिस्ट ने की थी, लैंडोल्ट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। इससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो NaCl और AgNO3 की रिएक्शन करोगे आप, तो ये Cl Ag को पकड़ लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? AgCl, ये हो जाएगा AgCl, और बचा क्या? NaNO3। अब ये रिएक्शन हमने ऐसे लिख दी, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन ऐसे नहीं हुई। ये रिएक्शन एक्चुअली में ऐसे नहीं हुई। पहले NaCl टूटा होगा और इसने क्या दिए होंगे? अपने आयन, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। इसी प्रकार AgNO3 टूटा होगा तो ये बना होगा Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। तो इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को पकड़ लिया और इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव। तो ये AgCl और ये NaNO3 लिखिए। और हम आप लोगों को एक नॉलेज की बात बता दें, जितने भी सिल्वर के सॉल्ट होते हैं वो हमेशा प्रिसिपिटेट बनाते हैं। डाउनवर्ड का मतलब होता है PPT, मतलब ये स्प्रेंगली सॉल्यूबल होते हैं, ये घुलते नहीं हैं। ये ऐसे ही बता दिया हमने नॉलेज के लिए। ये सॉल्ट कभी डिजॉल्व नहीं होते, स्प्रेंगली सॉल्यूबल होते हैं, हमेशा प्रिसिपिटेट बनाते हैं। तो अब आपको एग्जाम्पल्स को जस्टिफाई करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आयनिक रिएक्शन से, ठीक है। आयंस आपको ये दिख नहीं रहा है लेकिन है, उसमें जनरेट हो रहे हैं। और रिएक्शंस लिख देते हैं कुछ आयनिक रिएक्शन की। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है आयनिक रिएक्शन में, है ना। ये देखिए, तो ये होगा क्या? एक 2H2Cl को निकाल लेंगे तो बनेगा 2HCl, और Ba निकाल लेगा SO4 को, तो ये बन जाएगा BaSO4, बेरियम सल्फेट। वाइट कलर का होता है बेरियम सल्फेट। लेकिन ये रिएक्शंस एक्चुअली में ऐसे हुई नहीं है, पहले इसके आयंस बने हैं। तो आयंस ऐसे बने हैं कि BaCl2 टूटेगा तो Ba+2, और कितने Cl नेगेटिव निकल जाएंगे? 2Cl नेगेटिव। एक Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव निकल गए, तो इस पर 2 पॉजिटिव आ गया। और H2SO4 क्या देगा? 2H पॉजिटिव एंड SO4 -2। तो 2H पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव निकल गए 2HCl, और Ba+2 और SO4 -2, ये बन गया BaSO4, बेरियम सल्फेट। तो ये भी एक आयनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर आपके एग्जाम्पल में कहीं उन्हें वर्डिंग में लिख दिया कि एसिड बेस रिएक्शन कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो वो भी आयनिक रिएक्शंस का ही एग्जाम्पल है ना। तो एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन भी आपकी आयनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी रिएक्शन करा दें हम,
सॉल्वेंट के रूप में आप वाटर ले सकते हो, नहीं लेना तो ये अपने आप में सॉल्वेंट है, इनसे अच्छे सॉल्वेंट क्या होंगे। तो ये है हमारा एसिड, ये क्या जनरेट करेगा,